अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1 का फिफ्थ लेक्चर, जिसका नाम है नेटवर्क टोपोलॉजीज़। ठीक है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है और कितनी टोपोलॉजी है मेन, आज हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक जल्दी पहुंच जाएं। अच्छा, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? इट रेफर्स टू द लेआउट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। का क्या मतलब है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, मैं आपको ये सबसे पहला जो हमारा लेक्चर था ना, इंट्रोडक्शन वाला, उसमें बता चुकी हूँ। अब कंप्यूटर नेटवर्क का लेआउट, कंप्यूटर नेटवर्क मतलब जहाँ ज़्यादा सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, और लेआउट का मतलब कि एक हमें पता चल जाता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से डिवाइसेस जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, कौन सी डिवाइस पहले कौन सी डिवाइस से कनेक्टेड है, फिर वो नेक्स्ट कौन सी डिवाइस से कनेक्टेड है। इट एक्सप्लेन हाउ डिवाइसेस एंड केबल्स आर अरेंज्ड, मतलब डिवाइसेस और केबल्स कैसे कैसे अरेंज हुई हैं। जो केबल है वो पहले कौन सी डिवाइस को लगी है, फिर कौन सी डिवाइस को लगी है, ये सारी चीज़ें हम कौन मैनेज करता है? नेटवर्क टोपोलॉजीज़। ये डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, इनकी टाइप्स डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल। अब दो तरह की होती हैं, फिजिकल भी होती हैं, लॉजिकल। फिजिकल टोपोलॉजी क्या करती है? शोज़ एक्चुअल कनेक्शन, मतलब जो एक्चुअल कनेक्शन है ना डिवाइसेस के दरमियान, वो बताती है। डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर हो गए, पीसी आपके जो होते हैं वो हो गए, लैपटॉप हो गए, उनके दरमियान जो भी हमारा एक्चुअल कनेक्शन है, यानी कौन सी डिवाइस किस से कनेक्टेड है, वो बताएगी फिजिकल टोपोलॉजी। और लॉजिकल टोपोलॉजी हमें बताएगी कि हमारा डाटा नेटवर्क में फ़्लो कैसे कर रहा है, मतलब डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जा कैसे रहा है। ठीक है, डाटा फ़्लो क्या होता है? डाटा सेंड कैसे हो रहा है। ठीक है, डाटा जो जा रहा है, डाटा जो ट्रैवल कर रहा है एक नेटवर्क से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। टोपोलॉजी अफेक्ट नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस। टोपोलॉजी है जो वो किस किस चीज़ पर उसका असर होता है, एक तो नेटवर्क परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस। अगर तो टोपोलॉजी अच्छी है, लाइक सीधा सीधा उसका काम है, वो आप टाइप्स पढ़ोगे ना आपको इस लाइन की समझ आ जाएगी, तो उसकी परफॉर्मेंस भी नेटवर्क की बहुत अच्छी होगी और उसको मेंटेन करना भी ईजी होगा। और अगर टोपोलॉजी बहुत ही ज़्यादा कोई लाइक डिफ़िकल्ट टाइप है, कुछ समझ नहीं आ रही कौन सी डिवाइस किससे कनेक्टेड है, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस पर और मेंटेनेंस पर भी इसका असर पड़ेगा। अब इसकी टाइप्स देखें कितनी होती हैं। सबसे पहली टाइप है बस टोपोलॉजी, फिर है स्टार, फिर है रिंग, फिर है मैश, फिर है ट्री। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी। तो सबसे पहले हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो है बस टोपोलॉजी। ये नीचे ना ये बस टोपोलॉजी की ही डायग्राम भी बनी हुई है, तो साथ साथ हम रीडिंग करेंगे, साथ साथ इस डायग्राम से समझेंगे कि क्या है। सबसे पहले तो नाम देखो, नाम ही क्या है, बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी का मतलब कि एक बस टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है जो एक बस की तरह, मतलब एक सीधी बस की तरह। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल मेन केबल। सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी। मैं आपको ये देखें, ऑल डिवाइसेस आर, एक सेकेंड, कनेक्टेड टू अ सिंगल मेन केबल। ये देखो एक ही केबल सारी डिवाइसेस से, इस वाले पीसी, इस वाले पीसी, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है जी, ये प्रिंटर के साथ और हर चीज़ के साथ एक ही वायर कनेक्टेड है। तो मतलब सारी की सारी डिवाइसेस जब एक सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड होंगी वायर के साथ, तो वो हमारे पास टोपोलॉजी कौन सी होगी? बस टोपोलॉजी। डाटा ट्रैवल अलोंग दिस केबल टू ईच डिवाइसेस। अब डाटा अगर इस पीसी से इस पीसी तक पहुंचेगा तो इसी केबल के थ्रू पे पहुंचेगा। ठीक है, तो डाटा ट्रैवल अलोंग दिस केबल टू ईच डिवाइसेस। इट इज़ सिंपल एंड लो इन कास्ट। अब बस टोपोलॉजी ना सबसे ज़्यादा सिंपल टोपोलॉजी है और इस पर खर्चा भी बड़ा कम होता है, पैसे बड़े कम लगते हैं, इसलिए इट इज़ लो इन कॉस्ट। फेलियर ऑफ द मेन केबल। अब लो इन कॉस्ट, अच्छा एक सेकेंड, लो इन कॉस्ट ये कैसे है कि देखो वायर भी हमें ज़्यादा नहीं लग रही, बस एक सिंगल केबल ही लग रही है, मतलब वायर बोल रही हूँ, एक सिंगल केबल ही लग रही है। ठीक है, जो सारी डिवाइसेस के साथ सीधा सीधा कनेक्टेड है। कोई हमें ज़्यादा कोई मतलब बंदा बोले कि बड़ा ही कोई मुश्किल काम किया हमने, वो चीज़ बस टोपोलॉजी में नहीं होती। फेलियर ऑफ द मेन केबल कैन स्टॉप द इंटायर नेटवर्क। लेकिन इसका इधर एक ना डिसएडवांटेज है कि देखो एक ही केबल है मेन केबल, तो अगर वो मेन केबल ही ख़राब हो जाए तो वो सारे के सारा एक तो नेटवर्क ख़त्म और सारी डिवाइसेस भी बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा तो नहीं है लेकिन डिसएडवांटेज है। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स। अगर आपके पास छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं ना, लाइक जिधर आपने थोड़े पीसीस को एक दूसरे से
अगर आपके पास स्मॉल नेटवर्क है ना, जिस तरह आपने थोड़े पीसी को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, थोड़ी डिवाइसेस हैं आपके पास, तो आप लोग बस टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हो। बस टोपोलॉजीज इज़ नॉट गुड फॉर लार्ज नेटवर्क, लेकिन बड़े नेटवर्क के लिए बस टोपोलॉजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट आती है जी हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। ये स्टार टोपोलॉजी देखो कैसे है, ये इन्होंने डायग्राम में बता दिया। ये डायग्राम देखो, ये स्टार से बना हुआ है ना, ठीक है, कि दरमियान में एक डिवाइसेस है, एक हब है, सॉरी, तो ये सारी डिवाइसेस उस हब से कनेक्टेड है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। अब रीडिंग कर लेते हैं। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच। हम स्विच को पढ़ के आ चुके हैं, स्विच क्या होता है। अगर किसी ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हुई तो वो देख सकते हो आप पहले, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास स्टार टोपोलॉजी में सारी की 1 2 3 4 सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड हो सकती हैं, जिसको हम स्विच भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। डाटा पासिस थ्रू द सेंट्रल डिवाइस, इट इज़ ईजी टू मैनेज एंड एक्सपेंड। अब डाटा कैसे पास होगा, कैसे डिलीवर होगा? इस सेंट्रल डिवाइस, ये जो हब है ना, इसके थ्रू ही सेंड होगा। इट इज़ ईजी टू मैनेज एंड एक्सपेंड, फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर। अब देखो, बस टोपोलॉजी में हमने देखा था कि मेन केबल अगर फेल हो गया ना, तो फिर सारी डिवाइसेस काम करना बंद कर देंगी। लेकिन अगर ये एक डिवाइस बंद होती है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये डिवाइस बंद होती है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, अगर ये सेंट्रल हब ही बंद हो जाएगा फिर सारा नेटवर्क जो है ख़त्म हो जाएगा। ये देखो लिखा भी हुआ है कि फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर, यानी अगर तो डिवाइस में कोई मसला है फिर दूसरी चीज़ों पे असर नहीं होगा, बट फेलियर ऑफ द सेंट्रल हब, ये देखो साथ साथ रीडिंग करें ना तब समझ आती है। फेलियर ऑफ द सेंट्रल हब स्टॉप्स द नेटवर्क। अगर तो ये दरमियान वाला हब ही फेल हो जाए फिर पूरा का पूरा नेटवर्क आपका स्टॉप हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। स्टार टोपोलॉजी इज़ वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न नेटवर्क। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी रिंग टोपोलॉजीज। रिंग क्या होती है? रिंग जो पहनते हो गोल सी होती है ना, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी भी है जो ये डायग्राम में देखो हमारे पास ये रिंग की तरह बनी हुई है, ठीक है, यानी ऐसे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। ये हमारे पास ये वाली डिवाइस, फिर ये डिवाइस, ऐसे एक पूरी रिंग बनी हुई है। रीडिंग में देखो क्या लिखा हुआ है, डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर पाथ। ऐसा ही है ना, रिंग में भी तो सर्कल ही होता है, तो रिंग टोपोलॉजी में डिवाइसेस कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं? इन अ सर्कुलर पाथ, यानी एक सर्कल बना होता है, एक सर्कुलर वे में कनेक्टेड होती हैं। डाटा मूव्स इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग। अब डाटा ना अगर एक ही डायरेक्शन में मूव होगा, फॉर एग्जांपल मैंने इस पीसी को भेजना है, वो पहले ऐसे जाएगा, पहले इस पीसी के पास, फिर इस पीसी के पास, फिर इस पीसी के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में डाटा मूव होगा। ईच डिवाइस रिसीव डाटा एंड पासिस इट अलॉन्ग। फेलियर ऑफ वन डिवाइस कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क। अब इधर देखो, अच्छा हमने स्टार में देखा था ना कि अगर तो डिवाइस फेल हो रही है, फेलियर कोई भी मसला है, तो हमारा नेटवर्क में कोई मसला नहीं आएगा, हालांकि हब अगर फेल होगा तब नेटवर्क में मसला आएगा। अब रिंग टोपोलॉजी में देखो डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक रिंग बनी हुई है, तो अगर एक भी डिवाइस बंद हो जाती है, फेलियर है, तो पूरा का पूरा नेटवर्क भी बंद हो जाएगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन बस टोपोलॉजी। ये लेकिन बस टोपोलॉजी से थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बस तो पता सीधी सादी थी, बिल्कुल एक मेन केबल थी उसमें। रिंग टोपोलॉजी इज़ रेयरली यूज्ड टुडे, तो अब बहुत कम रिंग टोपोलॉजी का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी रह गई है हमारी। मैश टोपोलॉजी क्या होता है? डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू, अच्छा मैश देखो नाम से पता चल रहा है कि मैश ऐसे मतलब सारे एक दूसरे से ना उलझ गए हैं, जैसे मैश नहीं होता वो चीज़। वैसे मतलब माइंड में थोड़ा सा इस लॉजिक को समझो ना, तब आपको चीज़ें याद रहेंगी। ये डायग्राम देखो, मतलब ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे इंटरनेट से, ये फिर इससे, देखो ये क्या मतलब ऐसे एक दूसरे के ऊपर ही, मतलब वो फुल एक पूरा एक मैश कह लो कि बस एक दूसरे से ना बहुत बुरी तरह कनेक्टेड है, ठीक है। एक मैश क्रिएट हुआ है, ये भी कह सकते हो। अच्छा पहले रीडिंग कर लो। इन मैश टोपोलॉजी डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू मैनी अदर डिवाइसेस। मैश में क्या होता है? एक ही डिवाइस ज़्यादा सारी डिवाइसेस से कनेक्टेड है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पाथ है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट फॉर डाटा ट्रांसमिशन, दिस इंक्रीज रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। लेकिन इधर एक अब इसका एडवांटेज आ गया ना, देखो पहले उन्होंने बताया कि इसके मल्टीपल पाथ है, मैक्सिमम पाथ है, ठीक है। यानी ये मैं समझाती हूँ, मैक्सिमम पाथ का मतलब कि ये वाली जो डिवाइस है, ठीक है, ये वाली डिवाइस इस पीसी से भी कनेक्टेड है, ये वाली डिवाइस इस पीसी से भी कनेक्टेड है। तो अगर इसने
जब इसको डाटा सेंड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला रूट पाथ जो है ये ख़राब है, तो वो इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, ठीक है। तो मतलब जब ज़्यादा सारे रास्ते हो ना, तो फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता कोई एक दो रास्ता ख़राब भी हो, तो हम किसी भी रास्ते से वो डाटा भेज सकते हैं। फेलियर ऑफ वन लिंक डज नॉट स्टॉप कम्युनिकेशन। देखा, अगर कोई एक लिंक ख़राब है, फेल हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं होगी, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकती हैं। मैश टोपोलॉजी इज़ एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स। ज़ाहिर है अगर अच्छी है तो एक्सपेंसिव भी तो होगी, और अच्छी किस सेंस में है कि हम डाटा को ट्रांसमिट करने से कोई बंदा रोक नहीं सकता। मैश में वो हर तरह से डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इट इज़ यूज इन लार्ज एंड क्रिटिकल नेटवर्क, लेकिन ये छोटे छोटे नेटवर्क्स के लिए यूज़ नहीं होता, ये काफ़ी बहुत ही लार्ज नेटवर्क्स जो होते हैं ना उनके लिए यूज़ होता है, जिधर बहुत ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड हो, और एक्सपेंसिव भी है, तो ज़ाहिर है कुछ छोटे नेटवर्क उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अच्छा, इन दिस टोपोलॉजी ईच डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू मैनी अदर डिवाइसेस। ये तो हम पहले ही हमें पता है कि हर एक डिवाइस काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस से कनेक्टेड है। डाटा कैन ट्रैवल थ्रू मल्टीपल पाथ, ये भी हमें पता चल गया। इफ़ वन कनेक्शन फेल डाटा कैन यूज़ अनदर पाथ, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर एक कनेक्शन, एक लिंक ख़राब है, फेल हो जाता है, तो डाटा रुकेगा नहीं, डाटा कोई और पाथ यूज़ करके वो दूसरी जगह पे पहुँच जाएगा। दिस फिगर एक्सप्लेन वाई मैश टोपोलॉजी इज़ वेरी रिलायबल बट कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन अच्छी भी तो है ना साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारे पास आती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री क्या होता है, जैसे एक दरख्त है ना, ट्री, इसी तरह ये टोपोलॉजी है। देखो डायग्राम से पता चल रहा होगा एक ट्री बनी हुई है, सही है। डिवाइसेस आर अरेंज्ड इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर लाइक अ ट्री। अब इधर डिवाइसेस अरेंज कैसे होती हैं, जैसे ट्री की तरह ही होती हैं। ट्री में भी क्या होता है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर हम देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ट्री में भी डिवाइसेस अरेंज हैं एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, यानी उसके चाइल्ड होते हैं, सब चाइल्ड होते हैं, ऐसे करके। इट कंबाइन फीचर ऑफ बोथ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। अब ट्री में ना दो टोपोलॉजीज मिल के उनके फीचर्स काम करते हैं, कौन कौन सा, एक बस और एक स्टार। और अभी हम थोड़ी देर पहले बस भी पढ़ के आए और स्टार भी पढ़ के आए हैं। बस में हमने क्या पढ़ा था, एक सिंगल मेन केबल होती है जिससे सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। स्टार में हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रल हब होता है जिससे सारी डिवाइसेस हमारी कनेक्टेड होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, वेयर मल्टीपल स्टार नेटवर्क आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल बैकबोन। अब यहाँ पर ये देखो वो बोल रहे हैं इट कंबाइन फीचर ऑफ बोथ बस एंड स्टार टोपोलॉजीज, जहाँ पर मल्टीपल स्टार नेटवर्क, अब ये एक स्टार, ये दो स्टार, ये तीन स्टार, वो बोल रहे हैं मल्टीपल स्टार नेटवर्क कनेक्टेड है किससे, एक सेंट्रल बैकबोन से। यानी ये फॉर एग्जांपल बस होगी, बस टोपोलॉजी की ये जो बैकबोन है ये किससे सिमिलर है, बस टोपोलॉजी से, ठीक है। और ये स्टार नेटवर्क जो है वो इससे कनेक्टेड है, इसलिए ये कम्बिनेशन है, और ये कम्बिनेशन बस और स्टार का मिल के बना रहा है हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। डाटा फ्लो फ्रॉम द रूट मेन नोड। डाटा फ्लोज फ्रॉम द रूट, यानी रूट क्या होता है, मेन नोड जो होती है, टू ब्रांचेस, आगे किधर गया है, हाँ, एंड सब ब्रांचेस, ठीक है। अब मैं इसका मतलब बता दूँ आपको, देखो एक सेकेंड, हाँ ये देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये S1 है, ये हब है, ये स्टार का हब है। अब यहाँ से डाटा हमारा किधर सेंड होगा, या A को, या B को, या फिर या C को। तो यहाँ से जब बैकबोन से वो डाटा देखता आएगा कि किसको चाहिए, S1 को चाहिए या S2 को चाहिए, ठीक है। तो डाटा जिसको चाहिए होगा वो उस तक ट्रांसफ़र कर देगा। अब मेन नोड से, सर्वर से वो स्टार्ट होगा डाटा को सेंड करना, ठीक है। तो उसकी ब्रांचेस तक और सब ब्रांचेस तक वो चला जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से डाटा आ रहा है सर्वर से, तो सबसे पहले S1 हब के पास जाएगा, और हब से फिर आगे डिवाइसेस। अगर S2 के पास आया तो पहले हब S2 के पास, फिर DEF डिवाइसेस जो है उन तक जाएगा, ठीक है। इट इज़ ईजी टू एक्सपैंड एंड मैनेज लार्ज नेटवर्क, ये भी लार्ज नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता है। हाउएवर फेलियर ऑफ द बैकबोन, हाँ अब यहाँ देखो, अगर तो ये बैकबोन यही ख़राब हो जाए, जैसे पता है बस में मेन केबल ख़राब हो जाती थी तो सारा नेटवर्क ख़राब, इसी तरह इधर अगर बैकबोन ख़राब तो सारा नेटवर्क ख़त्म, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी इज़ कॉमनली यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर इन्होंने ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए हुए हैं। ये अगर तो आप लोगों ने लेक्चर ले लिया ना अच्छे से, तो इसकी मैं बस रीडिंग करके बता देती हूँ।
और मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। तो ये देखो बस टोपोलॉजी एडवांटेज क्या होता है, सिंपल एंड इजी टू इंस्टॉल, रिक्वायर्ड लेस केबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये तीनों चीज़ें हम उधर पढ़ के आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग प्लस शॉर्ट है, ठीक है। चैप्टर 1 वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। फिर फेलियर ऑफ मेन केबल अफेक्ट होल नेटवर्क, डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट, परफॉर्मेंस डिक्रीजेज विद मोर डिवाइसेस। अच्छा, फिर स्टार टोपोलॉजी में देखो इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज, फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर, इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट। तो ये हमारे पास सारे जो हैं वो कह लो कि एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। मैश के भी हैं, ट्री के भी हैं। इनको आपने ना अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से मतलब कि बहुत अच्छे से, क्योंकि ये ज़रूर आता है पेपर में। आई होप आपको सारे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क मॉडल एंड लेयर्स। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।